से ना एक आवाज आ रहा है और फ्रंट डोर में ना एक वेदर बॉक्स मतलब लगा हुआ है जो आपको बताता है कि अंदर का बाहर का वेदर क्या है ना। वो पीछे पीछे जाता है, उसको ना एक सुगंध लगता है, एक ना टेस्ट आता है, उसको एक स्मेल आता है बहुत अच्छा सा। और फिर तुरंत क्या होता है, जैसे ही सॉल्वेंट फैलता है आग लग जाता है और वो पूरा फैल जाता है कि सत्यानाश हो गया, जल गया, कुछ भी काम नहीं करे, सब कुछ साइकोपाथ हो चुके थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 ISC स्टूडेंट्स का सबसे इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक स्टोरी, जो कि है देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। अब स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये जान लो कि डिस्क्रिप्शन में आपके पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है और नोट्स ऐड की हुई जो कि आप लोग के लिए फ्री है, आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। वीडियोस को दोस्तों को शेयर करो ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। अब देखो स्टोरी में क्या होता है ना कि ये जो स्टोरी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक पोयम लिखा गया था जो कि था देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, बट इट वाज अ पोयम। और ये जो है ना देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, ये जो स्टोरी है ये लिखा गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तुम्हारा जो राइटर है वो कहीं ना कहीं जानते थे कि आने वाला जो जनरेशन होगा, आने वाला जो टाइम होगा, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। सब कुछ रोबोट्स करेंगे, खाना रोबोट्स बनाएंगे, आंसर्स हमें रोबोट्स देंगे, घर को क्लीन रोबोट्स करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें पता थी, ठीक है। तो स्टोरी में क्या होता है ना कि एक आग लगता है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का आग है, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ एक घर बच जाता है और उस घर में सब कुछ रोबोटिक है, टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड था, ठीक है। अब हम लोग बिना रुके स्टार्ट करेंगे हमारी स्टोरी देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। अभी देखो, इन द लिविंग रूम द वॉइस क्लॉक sang टिक टॉक 7 o'clock, टाइम टू गेट अप, टाइम टू गेट अप 7 o'clock। अब देखो लिविंग रूम से ना एक आवाज आ रहा है, तो वो आवाज क्या आवाज आता है, एक लिविंग रूम से जो क्लॉक है ना उस क्लॉक से आवाज आता है कि 7 बज गया है, अब सुबह उठने का टाइम हो चुका है भाई, अब उठ जाओ। तो देखो यहाँ पे कितना एडवांस चीज है, रोबोटिक है बहुत सब कुछ, कि वहां पे लिविंग रूम में क्लॉक से आवाज आ रहा है और क्लॉक इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि 7 बज गया है और सबको अब उठना है, ठीक है। देखो 7 o'clock, टाइम टू गेट अप, टाइम टू गेट अप 7 o'clock, as if it were afraid that nobody would. The morning houses lay empty. But उसको पता नहीं था ना कि घर में कोई है नहीं, अभी उनको कुछ नहीं पता है। तो लेकिन अभी क्या है ना कि सब कुछ बहुत ही शांत है और घर जो है पूरा खाली था, ठीक है। देखो the clock ticked on repeating and repeating its sounds into the emptiness. अब लेकिन क्लॉक क्या कर रहा है, रिपीट किए जा रहा है कि भाई 7 बज गया है, उठो उठो, उठने का टाइम हो गया है। बट उसको पता नहीं है कि घर जो है पूरा खाली है और वहां पे उठने के लिए कोई लोग ही नहीं है, ठीक है। देखो 7-9 ब्रेकफास्ट टाइम। अब वो क्या बोलते हैं कि 7-9 हो चुका है, अब क्या हो गया है, अब हो गया है ब्रेकफास्ट टाइम। तो वो ना कहीं लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो क्लॉक है ना वो बताने की कोशिश कर रहा है कि घर में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए अब ब्रेकफास्ट का टाइम आ चुका है। देखो तो अगर मान लो आप किसी चीज को कुछ बताते हो, अगर मान लो जैसे हम लोग जैसे मान लो हमारा जो एलेक्सा होता है, ठीक है, तो हम लोग जब उसको ट्रेन करते हैं तो पता होता है ना उसको कि हम लोग बोलते हैं एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, एलेक्सा प्ले दैट सॉन्ग, तो वो हमें बताती है कि ओके आई विल बी प्लेइंग दिस सॉन्ग फॉर यू, ऐसे बोलती है ना वो। तो अब इसमें देखो क्या है ना कि हमारे जो राइटर है वो बताते हैं कि जो घर में, वो घर तो भले ही खाली था बट वहां में जो रोबोटिक्स चीजें थी, जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी, कि क्लॉक में जो आपका एडवांस्ड फीचर्स था, तो क्लॉक को कहीं ना कहीं पता था कि अब ब्रेकफास्ट टाइम आ चुका है और घर में जितने भी लोग हैं उन सबको अब खाना खाने जाना है, ब्रेकफास्ट करने जाना है। बट क्या ब्रेकफास्ट करने के लिए वहां पे कोई भी इंसान था? नहीं, वहां पे कोई भी इंसान नहीं थे। ये बात लेकिन उस क्लॉक को या फिर उस रोबोट्स को नहीं पता थी, ठीक है। देखो 7-9 ब्रेकफास्ट टाइम 7-9 इन द किचन। अब देखो हम लोग चले गए, लिविंग रूम में थे ना, इतनी दूर हम लोग कहाँ थे, लिविंग रूम में। अब कहाँ जा रहा है सिनेरी, अब जा रहा है एटमोस्फियर किचन में, ठीक है। देखो in the kitchen the breakfast stove gave a hissing sigh and ejected from its warm interior 8 pieces of perfectly brown toast. अब किचन में जो स्टोव है ना, स्टोव में आग जल रहा है और उस पर कुछ बेक हो रहा था। देखो यहाँ उस पर कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, देखो 8 pieces of brown toast, ठीक है। 8 eggs sunny side up, 8 eggs है, 16 slices of bacon, bacon मतलब जो हमारा पिग होता है ना, सुअर का जो मीट होता है, ठीक है। 2 कॉफीज एंड 2 कूल ग्लासेस ऑफ मिल्क। अब देखो ये ना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो घर में कोई इंसान नहीं है,
बट रोबोट जो है वो अपना काम कर रहा है। जो किचन में जो फीचर्स थे ना, जो एडवांस फीचर्स थे, उनको पता है कि भाई कोई हो चाहे ना हो, हमें तो ये काम परफॉर्म करना है, हमें तो अपना ड्यूटी को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे किचन में जो रोबोट्स है, जो मशीन्स है, वो अपने आप काम कर रहा है और किसी के ना होने के बावजूद भी वो ब्रेकफास्ट बना रहा है अपना। भले ही आफ्टर दिस, ये बनाने के बाद कोई खाने वाला इंसान तो वहाँ पे है नहीं ना, तो ये जो है वो वेस्ट तो होना ही है, बट क्या अपना काम वो छोड़ रहा है? नहीं, उसको पता है कि भाई मेरे को तो खाना बनाना था, ब्रेकफास्ट बनाना था। देखो क्या बनाता है वो, ब्राउन टोस्ट है, 8 एग्स है जिसमें येलो कलर का जो स्किन होता है ना, जो येलो कलर के पार्ट होते हैं अंदर, वो ऊपर का तरफ फेस किया हुआ है, 16 स्लाइसेस ऑफ बैकन, शुगर का 16 पीस है, मीट है, 2 कॉफीज है और 2 कूल ग्लासेस ऑफ मिल्क है, 2 कूल ग्लासेस ऑफ मिल्क। तो इतना सब कुछ प्रिपेयर करता है किचन में जो भी हमारे मशीन्स है वो। ठीक है, देखो नेक्स्ट, टुडे इज August 4, 2026, said a second voice from the kitchen ceiling। अब एक दूसरा आवाज आता है किचन के सीलिंग से, और क्या आवाज आता है कि भाई आज जो है ना, आज 4 अगस्त 2026 है। ठीक है, देखो, इन द सिटी ऑफ एलेंडल कैलिफोर्निया, इट रिपीटेड द डेट 3 times फॉर मेमोरी सेक। अब वो डेट को रिपीट करता है 3 बार ताकि लोगों को याद रहे कि भाई आज 4 अगस्त 2026 है। ठीक है, देखो, टुडे इज मिस्टर फेदरस्टोन्स बर्थडे। अब देखो उन लोगों को पता है, जो मेमोरी कार्ड होता है, जो मेमोरी टेप होता है, उनको पता होता है ना कि कब किसका बर्थडे होता है, कब क्या करना है। तो कहीं ना कहीं वो जो वॉइस रिकॉर्डेड है, उनको पता थी कि भाई आज मिस्टर फेदरस्टोन का बर्थडे था। ठीक है, देखो क्या लिखा है, टुडे इज मिस्टर फेदरस्टोन्स बर्थडे, टुडे इज द एनिवर्सरी ऑफ टिलिटाज मैरिज, इंश्योरेंस इज पेएबल एज आर द वाटर, गैस एंड लाइट बिल्स। अब देखो ये जो मेमोरी टेप है ना, वो हम लोग को याद दिला रहा है कि तुम्हारा बिल्स बचा है, तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स बचे हुए हैं, तुम्हें वाटर गैस के बिल्स पेमेंट करनी है, तुम्हें लाइट के बिल्स पे करनी है, तुम्हें इंश्योरेंस पे करना है। तो ये सब कुछ रिमाइंडर हमें कौन देता है? जो मेमोरी टेप है वो हमें रिमाइंड कर रहा है बार बार। ठीक है, कि इंश्योरेंस पे करना था, वाटर गैस और लाइट का बिल्स पे करना था, आज फेदरस्टोन का बर्थडे भी है और आज तिलितास का मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो ये हमें याद दिला रही है। Somewhere in the walls relays clicked memory tape glued under electric eyes। अब देखो कहीं ना कहीं किसी वॉल में ना एक मेमोरी टेप लगा हुआ है। ठीक है, 8-1 टिक-टॉक, 8-1 o'clock, off to school, off to work, run, 8-1, but no door slammed, no carpets took the soft tread of rubber heels, it was raining outside। अब देखो क्लॉक हमें याद दिलाती है कि भाई 8 बज गया है, जिसको ऑफिस जाना है वो ऑफिस जाओ, जिसको स्कूल जाना है वो स्कूल जाओ। तो ये हमें ना रिमाइंडर दे रही है कि भाई स्कूल जाने का टाइम हो चुका है, ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। देखो क्या लिखा है, 8-1 clock, off to school, स्कूल भागो जल्दी फटाफट, जिसको काम पे जाना है ना वो काम पे जाओ, रन भागो जल्दी भागो, तुम्हें अपने काम पे जाना होगा, तुम्हें पढ़ने जाना है, तुम्हें स्कूल जाना है। ठीक है, 8-1, पर क्या कोई घर खुला? क्या कोई दरवाजा खोल के कोई बाहर निकला? नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई इंसान ही नहीं है ना, सब तो मर चुके हैं। देखो, बट नो डोर स्लैम, स्लैम यानी कि जोर से करके बंद करना, बट कोई भी डोर जो है वो खुला नहीं, कोई भी कारपेट्स पे हील्स का आवाज नहीं आया, चप्पले का आवाज नहीं आया। और बाहर क्या होता है? बाहर में बारिश हो रहा था। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। सॉरी यार, मेरा पिपीट इतना डांस क्यों करता है? It was raining outside. The weather box on the front door sang quietly। और फ्रंट डोर में ना एक वेदर बॉक्स मतलब लगा हुआ है जो आपको बताता है कि अंदर का बाहर का वेदर क्या है। तो बारिश हो रहा है ना, तो उसको पता है कि भाई बारिश होने वाला है, तो वो क्या बोलता है? देखो, रेन गो अवे, अम्ब्रेलाज रेन कोट्स फॉर टुडे। अब देखो बाहर से वो जो वेदर बॉक्स है वो आवाज देती है, क्या बोलती है? रेन चले जाओ, अम्ब्रेलाज रेन कोट्स फॉर टुडे। आज हमें टुडे रेन कोट्स के लिए याद दिलाती है कि भाई रेन कोट्स लेके जाना। And the rain tapped on the empty house echoing। और जब वो घर खाली है ना, तो उस पर अगर मान लो आप कुछ भी गिराओगे तो पूरा इको होगा। तो वो जो बारिश हो रहा है ना, उसकी जो बूंद घर पे गिर रही है ना, तो वो पूरा आवाज हो रहा है, पूरा इको हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, outside the garage chimed and lifted its door to reveal the waiting car। अब बाहर गैरेज में क्या हो रहा है? गैरेज में क्या होता है ना कि वो गैरेज का गेट ऐसे खुल रहा है और खुलने के बाद कोई जाएगा वहां पे, गाड़ी चला के बाहर आएगा गैरेज से, बट क्या इंसान कोई वहां पे रह रहा है? नहीं ना, तो वहां से कोई गाड़ी बाहर आएगा कैसे? तो बस गैरेज खुल चुका है और कार जो है ना वो वेट कर रहा है। वो दरवाजा जो गैरेज है, गैरेज का जो दरवाजा था वो भी वेट कर रहा था। देखो, रिवील द वेटिंग कार, आफ्टर अ लॉन्ग वेट द डोर swung डाउन अगेन। और फिर बहुत इंतजार करने के बाद क्या हुआ? जो डोर जो था ना गैरेज का, वो नीचे गिर जाता है, कोई भी इंसान बाहर नहीं आता और गाड़ी एज इट इज अंदर खड़ा रहता है। ठीक है, At 8:30 the eggs were shriveled and the toast was like stone। अब 8:30 देखो ब्रेकफास्ट कब बनाया गया था, बट कोई खाने वाला इंसान है नहीं, सब तो मर चुके हैं। तो वो जो ब्रेकफास्ट था ना, एग्स पूरा एकदम बेकार हो गया, सड़ गया, और जो टोस्ट है ना वो एकदम टाइट होके स्टोन जैसा बन गया था।
ठीक है। एंड एल्यूमिनियम वेज स्क्रैप देम इनटू द सिंक वेयर हॉट वाटर वॉल देम डाउन अ मेटल थ्रोट विच डाइजेस्टेड एंड फ्लश देम अवे टू द डिस्टेंट सी। देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब वहां से कौन आता है, वहां से आता है एक एल्यूमिनियम का हमारा वेज। एल्यूमिनियम वेज कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा रहता है, ठीक है, और आपका ऐसा रहता है, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा ही है, मेरे ड्राइंग पे जज मत करना। तो वो वहां से एल्यूमिनियम वेज आता है और सारे ही खराब खाने को, जो एग्स खराब हो गया, जो ब्रेड के टोस्ट जो थे वो स्टोन बन चुके थे, उसको उठा के और कहाँ फेंक देता है, उठा के फेंक देता है हॉट वाटर में, और फिर वो पानी मिक्स होके डस्ट को पूरा खराब, जो बेकार खाना था ना उसको क्या करता है, मिक्स करके कहाँ भेज देता है, एकदम दूर कहीं सी में। मतलब कि देखो क्या होता है ना कि नाला से बह के, पाइप से बह के वो कहीं सी में फेंका जाता है, ठीक है। देखो them into the sink where hot water wall them down a metal throat है which digested and flushed them into the distant sea, और फिर metal throat के थ्रू वो कचरा जो है वो निकल के distant sea में चला जाता है, ठीक है। The dirty dishes were dropped into a hot washer and emerged twinkling dry, और जितनी भी dirty dishes थे, जितने भी बर्तन थे जो खराब थे, जो गंदे हो चुके थे, उसमें क्या हो रहा है, उसमें हॉट वाशर से वो पूरा धुल रहा है, ठीक है। सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, वहाँ पे कुछ भी आपको करना नहीं है। जो किचन में जो मशीन्स है, जो एडवांस्ड मशीन्स है, वो सब कुछ परफॉर्म कर रही है। पहले तो उन्होंने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, ब्रेकफास्ट खराब हो गया तो उन्होंने क्या किया, एक एल्यूमिनियम वेज आया, उसको उठा के नाला में बहा दिया उन्होंने, ठीक है। अब क्या है, डर्टी डिशेस, जो भी जितना भी डर्टी यूटेंसिल्स थे, जो डिशेस थे, उनको वॉश किया जा रहा है, वो भी खुद से वॉश हो रहा है, ठीक है। 9:15 sang द क्लॉक, टाइम टू क्लीन। अब देखो 9:15 पे भाई आगे आप टाइम की घर सफाई करना है, तो घर सफाई का भी टाइम होता है ना, 9 बजे होता है, 10 बजे होता है, कोई 11 बजे पोछा लगाता है, कोई 12 बजे पोछा लगाता है। तो 9:15 में घर को पता चल गया कि भाई क्लॉक जब आवाज दे रही है कि अब टाइम आ चुका है कि भाई तुम्हें घर को अब क्लीन करना है, ठीक है। आउट ऑफ वैरेंस इन द वॉल टाइनी रोबोट माइस डार्टेड। अब वैरेंस मतलब क्या होता है, जो दीवार पे जो आपका होल्स होता है ना छोटा छोटा, उसे हम वैरेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना कि वॉल के वैरेंस से छोटे छोटे कौन बाहर आ रहे हैं, रोबोट माइस। जो चूहा होता है ना, रोबोटिक माइस बाहर निकल के आ रहे हैं वॉल्स के होल से, वैरेंस ऑफ द वॉल से, ठीक है। देखो द रूम्स वेर अ क्रॉल विद द स्मॉल क्लीनिंग एनिमल्स ऑल रबर एंड मेटल। अब पूरे रूम में वो एनिमल्स पूरे फैल गए हैं, माइस जो है ना वो पूरा फैल गया, जो कि रोबोटिक माइस है। अब वो घर को क्लीन करेंगे, ठीक है। देखो किस चीज से बने हुए हैं, वो रबर और मेटल से बने हुए हैं। They thud against chairs, whirling their moustached runners, kneading the rag nap, sucking gently at hidden dust. Then, like mysterious invaders, they popped into their burrows. अब देखो वो क्या करते हैं, वो ना सक कर रहे हैं, जितना भी डस्ट है, कचरा, सबको अपने माउथ से सक कर रहे हैं। और फिर सक करने के बाद जो इन्वेडर्स होता है ना, यानी कि जो चोर लोग होता है ना, वो क्या करता है, धीरे धीरे आएगा, चोरी करेगा, बाकी चला जाता है अपने जगह पे, गुप्त जगह पे चला जाता है। तो यहाँ पे सेम चीज भी माइस भी करता है, वो बाहर आ रहा है, क्या कर रहा है, बाहर आके सारा कचरा को अपने कलेक्ट कर रहा है और फिर धीरे धीरे कहा जाता है अपने घर में वापस। देखो क्या लिखा है, द रग नैप सकिंग जेंटली एट हिडन डस्ट, देन लाइक मिस्टीरियस इन्वेडर्स। और फिर एक मिस्टीरियस इन्वेडर्स की तरह वो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, दे पॉप्ड इनटू देयर बरोज, और फिर वापस से घुस जाते हैं अपने बरोज के अंदर, ठीक है। देखो Their pink electrical eyes faded, the house was clean. और फिर जब उनका काम पूरा हो गया, जब वो अपने घर में घुस रहे हैं, बरोज में घुस रहे हैं आफ्टर क्लीनिंग, तो उनका जो पिंक आइज था ना वो फेड हो गया। अब पिंक कलर नहीं दिख रहा है क्योंकि अब उनका काम खत्म हो चुका है, मशीन जो है वो बंद हो गया है और बंद होकर चला गया अपने बरो में, ठीक है। और घर पूरा अब जो है वो क्लीन हो चुका है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, 10 o'clock the sun came out from behind sorry guys, हाँ 10 o'clock the sun came out from behind the rain. अब देखो क्या होता है, 10 बज के अब सन बाहर आ रहा है। The house stood alone in a city of rubble and ashes. अब देखो क्या है ना कि जब सन बाहर आया और जब रेन बंद हो गया, तो अब वो जो पर्टिकुलर हाउस जिसमें बहुत सारी मशीन्स थी, जिस हाउस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग अभी, वो हाउस के आसपास सारा ही घर जो है वो एशेस से बदल चुका है, मतलब सारा ही राख है, बस ये घर बच गया था। तो ये घर एक अकेला घर वहां पे था अभी, ठीक है। दिस वॉज द वन हाउस लेफ्ट स्टैंडिंग, सिर्फ ये इकलौता घर जो है वो बचा हुआ था। At night the ruined city gave off a radioactive glow which could be seen for miles. अब देखो मैं समझ में क्या आता है कि रेडियो एक्टिव ग्लो है, तो मतलब कि मान लो एटम बॉम्ब से पूरा सत्यानाश हुआ हुआ है ना, ठीक है। तो ये पूरा एक ना रेडियो एक्टिव ग्लो दिख रहा है उस घर से। अब देखो 10:15 हो चुका है, गार्डन स्प्रिंकल्स वर्ल्ड अप इन गोल्डन फाउंट्स। अब गार्डन में ना स्प्रिंकल्स हो रहे हैं, स्प्रिंकल्स मान लो कैसे होता है ना, ऐसे अपने आप सारे स्प्रिंकल्स हो रहे हैं सारे, ठीक है, ये ऐसे अपने आप हो रहा है। Filling the soft morning air with scattering of brightness. अब जो सन उगा है आफ्टर रेन, तो सन अब बाहर आ गया है, तो अब मतलब वो पूरा ना एकदम सॉफ्ट कर रहा है एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा।
द वाटर पेल्टेड विंडो पेन्स रनिंग डाउन द चेयर्ड वेस्ट साइड वेयर द हाउस हैड बीन बर्न्ड इवनली फ्री ऑफ इट्स व्हाइट पेंट। अब देखो क्या होता है ना, घर जो था व्हाइट कलर का था, ठीक है। अब उस व्हाइट कलर पे क्या होता है कि वो पूरा जल चुका है, तो वो पूरा ब्लैक हो चुका है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द वाटर पेल्टेड विंडो पेन्स, मतलब उस घर में जो विंडो पेन्स है उस पर पूरा पानी पड़ रहा है। रनिंग डाउन द चेयर्ड वेस्ट साइड वेयर द हाउस हैड बीन बर्न्ड, और किस तरफ जा रहा है, वेस्ट साइड में, जहाँ पे घर जो है वो जल गया था। और जलने के बाद जो व्हाइट कलर था ना घर का, व्हाइट कलर अब हट चुका है, घर का कलर क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, ठीक है। एंटायर वेस्ट फेस ऑफ द हाउस वाज ब्लैक, जितना भी घर का वेस्ट साइड था ना पूरा ब्लैक हो चुका है, सेव फॉर 5 प्लेसेस। मतलब अगर मान लो, सपोज कर लो, मैं आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ, मेरा एस राइट, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुको, हाँ यहाँ देखो, अगर मान लो मैं आप लोग को बोलूं कि ये आपका मान लो दीवार है, ठीक है। अब ये दीवार है, अब आपको करना क्या है, इस दीवार में जैसे मान लो ये घर था, ये था व्हाइट कलर का, कौन सा कलर का था ये, व्हाइट। अब जब जल गया ना तो ये हो गया पूरा ब्लैक, ठीक है। बट क्या हुआ है कि यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर खड़ी हो जाऊं तो मैं कितना जगह को ऑक्यूपाई कर रही हूँ, तो जगह ऑक्यूपाई कर लिया ना मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, देखो ध्यान से, अगर मान लो, फिर से सुनो, अगर मान लो कि मैं आप लोग को बोलूं कि भाई ये घर है, ठीक है, ये घर है, और अब इस घर का कलर था व्हाइट, ठीक है ना। अब ये हो गया जलने के बाद ब्लैक। अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएं, ठीक है, तो खड़े होने के बाद जो इतना पोर्शन है, देखो ये जो इतना पोर्शन है ये तो मैंने ऑक्यूपाई कर लिया, समझ में आया, ये पोर्शन तो मैंने ऑक्यूपाई कर लिया है ना, ठीक है। तो अब ये पोर्शन जो थी ये ब्लैक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब कुछ जलने का चीज सामने आया तो आग मेरे ऊपर आ गया और यहीं पे आके वो आग खत्म हो चुका है। तो जो इतना पोर्शन है वो कौन सा कलर का हो जाएगा, वो हो जाएगा व्हाइट कलर का। क्यों, ये जो है ना ये व्हाइट हो गया, क्यों हो गया व्हाइट, क्योंकि यहाँ पे तो मैं खड़ी थी ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है, देखो फिर से क्लियर से समझाते हैं आप लोगों को, वेट देखो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, अभी कितना डर्टी हो गया ना यार, सॉरी, मेरे को इसके ऊपर जज मत करना, मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा रही हूँ, बट ड्राइंग मेरा इतना अच्छा नहीं है। वेट मैं आप लोग को बताती हूँ, फिर बोलोगे मैम ये क्या कर रही है, ठीक है। देखो तो ये हो गया अभी, चलो देखो बहुत इनफ है ये, देखो तो अभी हो क्या रहा है ना, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अब इतना दूर था मेरा घर, ठीक है, ये था व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़े हो जाऊं और हम यहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, अचानक से आग जल रहा है, तो हम यहाँ पे जलते जलते क्या होगा ना, आग मेरे ऊपर आके वो बैरियर बन जाएगा, ठीक है। और बैरियर बनने के बाद क्या होगा, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो घर का इतना दूर का जो हिस्सा है वो व्हाइट ही रहेगा, वो ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि जो आग था वो तो मेरे ऊपर आके खत्म हो गया था। तो घर में क्या था ना, उस पर्टिकुलर घर में क्या हुआ, देखो अब क्या लिखा हुआ है, समझ में आया आप लोग को ये, ठीक है। देखो अब क्या लिखा, अगर मान लो यहाँ पे हम खड़े थे तो ये छुप गया, मान लो अगर यहाँ पे कोई पेड़ था तो ये कलर भी छुप जाएगा, ये भी व्हाइट रह जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगर कोई इंसान, कोई लड़का खड़ा था, ठीक है, तो ये भी आपका छिप जाएगा, व्हाइट रह जाएगा। तो उस दीवार पे जो पर्टिकुलर वॉल थी वो थी व्हाइट कलर की, बट आफ्टर बर्निंग वो पूरा ब्लैक हो चुका था एक्सेप्ट 5 प्लेसेस, 5 जगहों को छोड़कर बाकी सब कुछ जो है वो ब्लैक हो चुका था, क्योंकि 5 जगहों पर किसी इंसान ने उस जगह को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको समझ में आएगा, देखो क्या लिखा है, द गार्डन, कहाँ थे हम, सॉरी, हाँ, द एंटायर वेस्ट फेस ऑफ द हाउस वाज ब्लैक सेव फॉर 5 प्लेसेस, सिर्फ 5 प्लेस को छोड़ के बाकी सारी जगह जो है वो ब्लैक हो चुकी थी। Here the silhouette in paint of a man mowing a lawn. Here, as in a photograph, a woman bent to pick flowers. Still farther over, their images burned on wood. In one titanic instant, a small boy, hands flung into the air, higher up the image of a thrown ball, and opposite him a girl, hands raised to catch a ball which never came down. अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो 5 जगह, देखो इसको याद करना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 5 जगहों का नाम मैं बता रही हूँ आप लोगों को, देखो पहले क्या है कि एक आदमी जो है वो अपना कुछ काम कर, देखो क्या लिखा है, क्या काम कर रहा था, सिल आउट इन अ पेंट ऑफ अ मैन मोर्निंग अ लॉन, तो वो लॉन ठीक कर रहा था अपना, ठीक है। और एक कौन थी वहां पे, क्या काम कर रही थी, एक वुमेन थी जो बेंड की हुई थी और फ्लावर्स को पिक कर रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो एक बच्चा था जो जिसका हाथ जो है ना वो ऊपर ऐसे उठा हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक लड़की है जो उस लड़के के बगल में खड़ी है, तो ये था 4 प्लेसेस। नेक्स्ट प्लेस और कौन सा है, देखो
5 स्पॉट्स ऑफ पेंट, पहला है वो आदमी जो अपने लॉन को ठीक कर रहा था, वुमेन जो फोटो खिंचवा रही थी और फ्लावर्स को पिक कर रही थी, ठीक है। थर्ड क्या था, चिल्ड्रेन, एक लड़का जिसका हाथ ऊपर उठा हुआ है, एक लड़की जिसके बगल में खड़ी है। और फिफ्थ क्या है, बॉल, ठीक है। तो जो लड़का और लड़की थे ना वो बॉल से खेल रहे थे और वो बॉल भी एक स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था, ठीक है। द रेस्ट वॉज अ थिन चारकोल लेयर। तो ये 5 जगह का नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, the gentle sprinkler rain filled the garden with falling light. Until this day, how well the house had kept its peace, how carefully it had inquired who goes there, what's the password, and getting no answer from lonely foxes and winning cats, it had shut up its windows and drawn shades in an old maidenly preoccupation with self-protection which bordered on a mechanical paranoia. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है ना कि देखो हाउस इतना प्रोटेक्टेड है, उस घर में इतना ज्यादा सिक्योरिटी है कि घर में घुसते ही ना वो पहले पूछता है इंसान को कि कौन आया, कौन है उधर, पासवर्ड बताओ। देखो घर में ना इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है, मशीन्स इतने एडवांस है वहां पे कि कोई भी अगर घर के अंदर घुसता है तो उससे पहले उस घर का पासवर्ड बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि भाई पासवर्ड बताओ। अगर मान लो उसको कोई आंसर नहीं मिल रहा, अगर मान लो कोई फॉक्स आ गया, कैट्स आए, तो यहाँ पे लिखा है ना लोनली फॉक्सेस एंड विनिंग कैट्स, तो अगर ये लोग घर के सामने आ रहे हैं तो ये लोग कैसे बताएंगे पासवर्ड क्या है, नहीं बता पाएंगे ना। तो वहां से वो लोग क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि भाई कोई आवाज नहीं आ रहा है, किसी ने पासवर्ड नहीं बताया, तो वो लोग क्या करेंगे ना, विंडोज को शट डाउन कर देंगे, ठीक है, शेड्स ड्रॉ कर देंगे और फिर पता चलता है कि भाई कितना ज्यादा सेल्फ प्रोटेक्टेड ये घर था अपने आप में, ठीक है। तो मतलब मान लो क्या लिखा है, सिंपल सा है कि इस घर में जो टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस थी, तो अगर मान लो कोई आता है तो पहले उसे अपना पासवर्ड बताना पड़ेगा। बट कोई एनिमल पासवर्ड कैसे बता सकता है, कोई भी एनिमल हो, चाहे कैट हो चाहे फॉक्स हो, वो तो पासवर्ड नहीं बता सकता ना। तो वहां से जब कोई आवाज नहीं आता है तो जो घर है वो क्या करता है, अपने विंडोज को शट डाउन कर देता है और फिर समझ में आता है कि घर कितना प्रोटेक्टेड है, कितना सेल्फ प्रोटेक्टेड वो घर पर्टिकुलरली था, ठीक है। देखो नेक्स्ट, it quivered at each sound the house did. If a sparrow brushed a window, the shade snapped up. The bird startled, flew away. No, not even a bird must touch the house. अब देखो इतना प्रोटेक्टेड हाउस था वो कि अगर मान लो कोई स्पैरो गलती से अगर मान लो विंडो में ब्रश करता है, अगर मान लो वो गलती से विंडो में टच हो जाता है, तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि भाई उस बर्ड को पूरा भागना पड़ता है वहां से लिटरली, ठीक है। तो सोचो कि एक बर्ड जो है ना, एक चिड़िया भी उस घर को छू नहीं सकती, ठीक है। एक जो चिड़िया होती है वो भी उस घर को नहीं छू सकती। अब देखो कितना बज गया, अब बज गया 12 नून। अ डॉग वाइंड शिवरिंग ऑन द फ्रंट पॉच। अब क्या होता है कि 12 बज चुका है, अब एक ना डॉग उस घर के दरवाजे पे आता है और वो ना शिवर कर रहा है, मतलब एक आवाज निकालता है, जो होता है ना कि रोने का जो आवाज होता है कुत्ते का, ठीक है। तो वो डॉग आके उस रोने का आवाज निकाल रहा है गेट के पास सामने आके, ठीक है। देखो, The front door recognized the dog voice and opened. अब फ्रंट डोर क्या करते समझ आते कि भाई हाँ ये ऐसे रो रहा है, ये वॉइस इस घर के आदमी का ही है, मतलब कि वो जो डॉग था वो उस घर का मेंबर था पहले, लेकिन अब जब सब कुछ खराब हो चुका है, सब तबाही मच चुका है, तो वो जो डॉग था ना वो भी कहीं खो गया था, वो भी कहीं भाग गया था। अब वापस वो अपने घर आया है अपनी मालकिन और मालिक को ढूंढने के लिए, बट वो लोग क्या है, नहीं है ना। देखो, द फ्रंट डोर रिकॉग्नाइज द डॉग वॉइस एंड ओपन, और फिर दरवाजा जो है वो खुल जाता है। The dog once huge and fleshy, but now gone to bone and covered with sores. वो जो डॉग है ना, एक वक्त के लिए बहुत ही ह्यूज, बहुत मोटा खाता पीता बच्चा था जो डॉग है, बट अब वो एकदम पतला सा हो गया, सुखड़ सा गया एकदम पूरा, ठीक है। Moved in and through the house tracking mud. अब क्या हो रहा है ना कि जैसे मान लो जो चूहा था वहां पे, जो रोबोटिक माइस थी, उनका काम क्या था, घर को साफ करना। तो अब जब वो मान लो जो डॉग है वो इतना बड़ा तबाही के बाद वापस घर आया, तो ऑब्वियसली उसका पैर हाथ गंदा होगा। तो जब वो घर खुला और जब वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि भाई हाँ ये डॉग हमारे घर का मेंबर है, और जब वो डॉग घर के अंदर जाता है तो उसके पैरों से उसका जो मड लाता है ना पैर में, तो वो निशान बना रहा है घर पे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, बिहाइंड इट word angry mice, angry at having to pick up mud, angry at inconvenience. अब उसके पीछे पीछे कौन जा रहा है, जहां जहां वो डॉग जा रहा था वहां पीछे पीछे वो रोबोटिक माइस भी जा रहे थे, क्योंकि रोबोटिक माइस का काम क्या था, घर को साफ करना। और वो गुस्सा, मान लो अगर हमारी जो मम्मी जब पोछा लगाती है, जब मान लो कोई झाड़ू पोछा लगाता है, अगर मान लो आप खुद भी लगाते हो, अगर तो आपको होता है ना कि भाई पोछा में पैर क्यों रखा, उधर पैर रखो, इधर नहीं रखना है, गंदा पैर है, धो के आओ, दाग लग रहा है। तो हम लोग ये करते हैं ना, तो सेम चीज चूहा भी कर रहा है, जो माइस है ना वो भी सेम चीज कर रहा है। वो बताते हैं कि भाई इसके तो पैर बहुत गंदे हैं, उसको ना गुस्सा आता है माइस को, क्योंकि उसको फिर से क्लीन करना होगा पूरा मड, ठीक है। देखो, For not a leaf fragment blew under the door, but what the wall panels flipped open and the copper scrap rats flashed swiftly out.
अब देखो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक पत्ता भी घर को गंदा नहीं कर सकता, बट अगर मान लो कोई वॉल पैनल्स खुल जाता है गलती से, अगर कोई डस्ट आता है बाहर, तो ये जितने भी माइस है ना एकदम दौड़ के जाते हैं बाहर कचरा को साफ करने के लिए। देखो सिंपल है, मान लो वो माइस का काम क्या है, घर सफाई करना, तो वो क्या कोशिश करता है ना कि भाई एक पत्ता भी उसके घर में ना दिखे, एकदम पूरा चकाचक, एकदम पूरा साफ है, एकदम पूरा झलका दिया एकदम सफाई करके, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, अगर मान लो गलती से कोई वॉल्स खुला रह जाता है, कोई करके खिड़की खुला हुआ है, तो अगर मान लो कोई डस्ट अंदर से बाहर से अंदर अगर गिर गया, तो एकदम ना दौड़ के माइस आता है, रोबोटिक माइस दौड़ के आता है और फिर पूरा को स्विफ्टली क्लीन करके वापस चला जाता है, ठीक है। देखो, द ऑफेंडिंग डस्ट हेयर और पेपर सीज्ड इन मिनिएचर स्टील जॉज वाज रेस्ड बैक टू द बरोस। अब देखो यहाँ पे क्या पता चलता है कि मिनिएचर स्टील जो है, मतलब कि मान लो जो माइस है ना वो आपका मेटल का बना हुआ है, जो चूहा है वो मेटल्स का है, ठीक है। देखो क्या पता चलता है कि वो जो ऑफेंडिंग डस्ट या कोई बाल हो या कोई डस्ट हो, ठीक है, पेपर हो, कोई भी छोटा सा मिनिएचर भी क्यों ना हो, ये जो स्टील जॉज है, जो आपके चूहा है ना, वो क्या करते हैं, सब कुछ को लेके अपने दांतों के नीचे चबा लेते हैं, मतलब दांतों के नीचे पकड़ के रखते हैं जोर से, ताकि वो कचरा बाहर ना जा सके, ठीक है। देखो, और फिर वापस से सारा कुछ उठाने के बाद वो क्या करते हैं, वापस से भागते हैं अपने बरों में, ठीक है। देखो, there down tubes which fed into the cellar, it was dropped into the sighing vent of an incinerator which sat like an evil bar in the dark corner। अब देखो इंसिनेटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे मान लो कोई भी सामान अगर है ना, तो उसको आप अगर इसके अंदर डालते हो तो जला के पूरा राख कर देगा। तो यहाँ पे जितना भी कचरा उठता है, जितना भी जो रोबोटिक माइस है जो भी ये कलेक्ट करते हैं अपने स्टील जॉस के अंदर, सब कुछ कहाँ जाता है, सब कुछ जाता है इंसिनेटर के अंदर, और फिर जाके वहाँ पे क्या हो जाता है, ये जल जाता है और फिर पूरा ऐश हो जाता है पूरा कचरा, ठीक है। द डॉग रैन अपस्टेयर्स। अब डॉग क्या कर रहे हैं, वो अपस्टेयर्स दौड़ के जा रहे हैं, हिस्टोरिकली येल्पिंग टू ईच डोर, एट लास्ट रियलाइजिंग एज द हाउस रियलाइज दैट ओनली साइलेंस वाज हियर। अब लास्ट में उसको क्या रियलाइज होता है डॉग को कि भाई मेरे घर में अब कोई नहीं है, मेरे मालिक जो है वो यहाँ पे नहीं रहते, अब मैं क्या करूंगा। और फिर वहीं पे लास्ट में घर को रियलाइज होता है कि घर जो है वो एम्प्टी हो चुका है, जो वहाँ पे जो मशीन्स थे उनको रियलाइज हो जाता है कि घर जो है वो एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है, ठीक है। Next, it sniffed the air and scratched the kitchen door. Behind the door, the stove was making pancakes. अब देखो क्या होता है, जो डॉग है ना वो पीछे पीछे जाता है, उसको ना एक सुगंध लगता है, एक ना टेस्ट आता है, उसको एक स्मेल आता है बहुत अच्छा सा, तो जाता है उस स्मेल को सूंघते हुए जाता है, कहाँ जाता है, किचन डोर पे, और फिर वो क्या देखता है कि भाई यहाँ पे तो कुछ पैनकेक्स बन रहे हैं, ठीक है, which filled the house with a rich baked odor and the scent of maple syrup। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो डॉग है ना उसको तो स्मेल आ गया कि भाई कुछ तो बन रहा है, जब वो गया किचन देखने के लिए तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे क्या बन रहा था, वहाँ पे पैनकेक्स बन रहे थे, ठीक है, और पूरे घर में सिर्फ पैनकेक्स का एक स्मेल अच्छा आ रहा था, और किस चीज़ का स्मेल आ रहा था, मैपल सिरप का। मैपल सिरप एक तरीके का मान लो एक हनी टाइप का होता है जो हम लोग अपने पैनकेक्स के ऊपर डालते हैं, ठीक है। देखो, The dog frothed at the mouth, lying at the door। अब जो डॉग है ना उसके मुंह से पानी गिर रहा है और फिर वो ना क्या करता है, वहीं पे लेट जाता है, आपका किचन डोर के पास लेट जाता है। मान लो उसको स्मेल आया ना पैनकेक का, तो वो दौड़ के गया, क्या देखता है कि वो कि भाई पैनकेक्स बन रहे हैं, मैपल सिरप का सेंट आ रहा है। अब उसके बाद वो क्या करता है ना, उसके मुंह से ना एकदम पानी गिर रहा है और फिर वहीं पे वो लेट जाता है किचन डोर के पास ही। देखो, स्निफिंग इट्स आईज टर्न टू फायर, उसके आंख पूरे लाल हो चुके थे आग जैसे। इट रैन वाइल्डली इन सर्कल्स बिटिंग एट इट्स टेल। अब वो ना मुंह को पीछे घुमा के अपने टेल्स को चबा रहा था। स्पन इन अ फ्रेंजी एंड डाइड, और फिर वो डॉग वहां पे मर जाता है, जो कुत्ता था वहां पे वो मर जाता है, ठीक है। इट ले इन द पार्लर फॉर एन आवर, और फिर सोचो कि 1 घंटे तक, मतलब कुछ घंटों तक वो वैसे ही पड़ा हुआ था, और फिर रियलाइज होता है घर के मशीन्स को कि कोई इंसान यहाँ पे नहीं रहता, ठीक है। 2 o'clock sang a voice, फिर एक आवाज आता है कि भाई 2 बज चुका है। Delicately sensing decay at last, the regiments of the mice hummed out as softly as blown grey leaves in an electrical wind। अब क्या होता है ना कि वहाँ जो घर के जो माइस थे वो फिर बरों से बाहर निकलते हैं, जाते हैं बरों के बाहर, और फिर वो क्या करते हैं, धीरे से ना उस डॉग को हल्के से पीछे पुश करके लाते हैं, और कहाँ लेके जाते हैं, वो इंसिनेटर में। इंसिनेटर याद है ना, जो क्या करते हैं अपने सारे ही सामान को, जो बेकार सामान होता है उसको फायर में जला के पूरा उसको राख कर देता है। तो वो जो डॉग थे, सॉरी वो जो आपके माइस थे ना, वो माइस क्या करते हैं, बाहर आते हैं, सॉफ्टली लेके जाते हैं उस डॉग को, वो जो मरा हुआ डॉग है उसको लेके जाते हैं। 2:15 हो चुका है, द डॉग वॉज गॉन। अब 2:15 पे एकदम, जहां पे मान लो 2 बज चुका था ना पहले, अब कितना बज गया, 2:15 पे डॉग का कोई नामो निशान भी घर में नहीं था, ठीक है। In the cellar, the incinerator glowed suddenly and a wall of spark leaped in the chimney। अब देखो क्या हो गया कि जब इंसिनेटर में वो डॉग को डाला ना कि तो पूरा एकदम स्पार्क्स बाहर आ गया, क्योंकि तो डॉग तो पूरा जल चुका था, ठीक है। अब क्या बच चुका है, अब हो गया है 2:35। टाइम क्या हो रहा है, 2:35। देखो नेक्स्ट, ब्रिज
टेबल्स स्प्राउटेड फ्रॉम पैटियो वॉल्स। अब देखो 235 पे क्या हो गया ना, अपने आप एक टेबल पे, एक ब्रिज पे क्या होता है ना, पैटियो वॉल्स के मतलब बाहर से पत्ते लगना शुरू हो गए। देखो क्या होता है, प्लेइंग कार्ड्स फ्लटर्ड ऑन टू पैड्स इन अ शावर ऑफ पिप्स। अब देखो क्या होता है कि उस वॉल से ना तितली की तरह उड़ते हुए सारे कार्ड्स आते हैं, खेलने वाले सारे कार्ड्स ना टेबल में ऐसे लग जाते हैं, ठीक है, अपने आप लग रहे हैं सारे कुछ। देखो मार्टिन इज manifested on an oaken bench with egg sealed sandwich music played। अब देखो प्रिपेयर हो रहा है कि मगर मान लो कोई कार्ड खेलने आया है तो खाना भी तो खाएगा, नाश्ता होगा, कुछ कुछ ड्रिंक्स होंगे, ठीक है, कार्ड्स का गेम चल रहा है। देखो क्या होता है, मार्टिन्स मैनिफेस्टेड ऑन एन ओकन बेंच, एग सैलेड, सैंडविच, और फिर वहां पे क्या बज रहा है, म्यूजिक चलना शुरू हो गया कि हाँ भाई अब बहुत अच्छा एनवायरमेंट हो चुका है, म्यूजिक बज रहा है, ठीक है। देखो but the tables were silent and the cards untouched। but tables क्या था, silent था पूरा, और cards तो कोई टच किया नहीं क्योंकि घर में तो कोई लोग थे ही नहीं, ठीक है। देखो at 4 o'clock the tables folded like great butterflies back through the paneled walls। और 4 बजे क्या होता है, 2:35 से लेके 4 बज गया, कोई खेलने नहीं आया, 4 बजे क्या होगा, टेबल्स फोल्ड हो गया, सारे ही कार्ड्स तितली की तरह बन के उड़ते हुए चले गए अपने अपने वॉल्स में, ठीक है। देखो अब हो चुका है 4:30, द नर्सरी वॉल्स ग्लोड। अब आ गया है बच्चों का टाइम जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। देखो एनिमल्स टुक शेप, येलो जिराफ। अब देखो एक रूम है जहाँ पे सिर्फ एनिमल्स है, तो ये जो 4:30 का टाइम है ना, यहाँ पे कौन आता है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स का टाइम है, उनका खेलने का टाइम आ चुका है। देखो क्या लिखा है, एनिमल्स टुक शेप, येलो जिराफ है, ब्लू, पहला कौन है, येलो जिराफ, ब्लू लायंस, पिंक एंटीलोप्स, लाइलैक पैंथर्स, ठीक है, cavorting in crystal substance, the walls were glass, they looked out upon color and fantasy, hidden films clocked through well-oiled sprockets and the walls lived। अब पूरा ना एटमोस्फेयर ऐसा हो गया कि मान लो कोई जंगल होता है ना जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जो जिसमें ना अगर आप बच्चा खेलने जाता है ना तो बहुत मजा आता है कि भाई पूरा एनिमल्स है, लायंस है, आपका कौन कौन, देखो जिराफ है, एंटीलोप्स है, पैंथर्स है, सब कोई आ चुके हैं। देखो the nursery floor was woven to resemble a crisp cereal meadow, over this ran aluminium roaches and an iron crickets। अब देखो iron crickets भी है यहाँ पे, एनिमल ही है ये भी, and in the hot still air butterflies of delicate red tissue wavered among the sharp aroma of animal spores। और फिर देखो एक ना स्मेल आता है, जैसे मान लो एक एनिमल्स का, एक जू का भी एक स्मेल होता है ना अपना, हर चीज का एक स्मेल आपको रियलाइज होगा, ठीक है। तो वहां पे पूरे उस जगह पर ना ऐसा स्मेल आता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हाँ भाई एनिमल्स का जगह हो गया अब, ठीक है। देखो फिर वहां पे कौन आता है, एक देखो यहाँ पे आते हैं बटरफ्लाइज ऑफ डेलिकेट रेड टिश्यू, ठीक है। देयर वाज अ साउंड लाइक अ ग्रेट मेटल येलो हाइव ऑफ बीज। अब वहां पे क्या आता है, ज़्ज़ का जो आवाज होता है ना बीज का, जो वो आवाज करते हैं ज़्ज़ करके जो आवाज निकालते हैं, ठीक है, तो वो भी आवाज सुनाई दे रहा है। लेजी बम्बल ऑफ पर्डिंग लायन, लायन है जो पूरा थक चुका है, ग्लेजीनेस का आवाज आता है उसका। एंड देयर वाज द पैटर ऑफ ओकापी फिट एंड द मर्मर ऑफ अ फ्रेश जंगल रेन। ओकापी फिट एक एनिमल होता है जिसके पैर का ना आवाज आता है, तो वो भी आवाज हमें सुनाई दे रहा है उस रूम में, ठीक है। Like other hoofs falling upon the summer starched grass. Now the walls dissolve into distances of parched grass, mile on mile, and warm endless sky. The animals drew away into thorn breaks and water holes. It was the children's hour। देखो लास्ट में लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, 4:30 और यहाँ पे क्या लिखा है, चिल्ड्रेंस आवर। तो ये पैराग्राफ में आपके पास पढ़ना इतना सा कि कौन कौन से एनिमल्स वहाँ पे थे, कौन कौन आया था, बीज, ठीक है, आपका बटरफ्लाइज, लायंस, आपका और कौन कौन था ना यहाँ पे, कौन कौन थे, देखो यहाँ पे एंटीलोप्स, पैंथर्स, ठीक है। उसके बाद मान लो एनिमल्स पूछ का स्मेल है आपका अलग से, ठीक है, एनिमल्स का एक अलग स्मेल आ रहा है, ओकापी फिट है, ठीक है। तो ये सब को लर्न करना पड़ेगा। लास्ट में लिखा हुआ है कि इट वाज द चिल्ड्रेंस आवर। क्लियर। नेक्स्ट देखो 5 o'clock हो चुका है। द बाथ फिल्ड विथ क्लियर हॉट वाटर। 6, 7, 8 o'clock। अब 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया। The dinner dish is manipulated like magic tricks, and in the study a click in the metal stand opposite the hearth, where a fire now blazed up warmly. A cigar popped out, and अरे यार उफ, इतना ये डांस करता है ना, मैं क्या करूँ बताओ आप लोग, आई डोंट नो ये ऐसा क्यों करता है। Popped out half an inch of soft grey such as ash on it, smoking, waiting। अब क्या होता है, जैसे मान लो जब खाना प्रिपेयर हो रहा है तो एक सिगार जलने में ना टाइम लगता है, ठीक है। तो खाना जब जल रहा है, जब बन रहा था ना, उसी वक्त ना उसने मशीन ने क्या किया, सिगार जला दिया, ताकि खाने के बाद हमें वेट ना करना पड़े, तुरंत जो इंसान खाने आएगा ना वो तुरंत सिगार कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैजिक ट्रिक्स एंड द स्टडी अ क्लिक, मेटल स्टैंड ऑपोजिट खड़ा हो गया और फिर वहां पे फायर जलता है और फिर क्या जलता है वहां पे, एक सिगार पॉप्ड आउट
हाफ एन इंच ऑफ सॉफ्ट ग्रे एश ऑन इट, स्मोकिंग और वेटिंग। और फिर वो वेट कर रहा है कि जब वो जल जाएगा खाने के बाद हम तुरंत उसको कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। 9 o'clock, the beds warm their hidden circuits for nights were cool here। अब देखो वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पर ना नाइट्स बहुत ही कूल हुआ करता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है ना कि जैसे ही आपका टाइम क्या हो गया, 9 o'clock हो गया, तो उसके बाद ना बेड्स के अंदर से जो सर्किट्स है वो बेड को पूरा गर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे नाइट्स बहुत ही कूल होते थे, ठीक है। 9:05 पे एक वॉइस आता है, आवाज आता है, मिसेस मैकक्लीन विच पोएम वुड यू लाइक दिस इवनिंग। द हाउस वाज साइलेंट। अब वो क्या बोलती है कि आज शाम में तुम्हें कौन सी पोएम सुननी है मुझे बता दो, ठीक है। तो वॉइस said at last, since you expressed preference, I shall select a poem at random. Quiet music rose to back the voice. Sarah Teslitz as a I recall your favorite। अब देखो क्या होता है ना, देखो बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पे पता चलेगा आप लोग को, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो क्या होता है। अब जब वो पूछता है ना कि आपको कौन सा म्यूजिक सुनना है, कौन सा पोएम सुनना है बताइए, और जब कोई भी पोएम, कोई भी आवाज वहां से सामने से कोई आवाज नहीं आता, कोई भी ख्वाहिश नहीं आता वहां से, तो वो क्या बोलता है ना कि ठीक है, जब आप कुछ नहीं बोल रही हैं तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने पसंद से आपको कोई पोएम सुनाती हूँ। और फिर वो किसका पोएम सुनाती है? तारा तेस्लेल का, ठीक है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, इन्होंने पोएम लिखा था देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं उन्होंने लिखा था रे ब्रैडबरी ने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सिनेरियो है। तो ये जो पोएम है, ये पोएम किसने लिखा था? ये लिखा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाय सारा, ठीक है। देखो क्या पोएम है, देखो, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड एंड swallows सर्कलिंग विद देयर शिमरिंग साउंड एंड frogs in the pool singing at night and wild plum trees in tremulous white। क्या बोलते हैं? देखो पोएम का मतलब क्या है, सॉफ्ट रेन्स है, रेन्स का एक स्मेल ग्राउंड से आता है, जो स्वेलोज है ना वो पूरा शिमरिंग का आवाज निकालते हैं, फ्रॉग्स पूल में गाना गा रहा है, ठीक है। और जो ट्रीज है ना वो भी पूरा ट्रेमलेस व्हाइट हो चुका है। Robins will wear their feathery fire, whistling their wings on a low fence wire, and not one will know of the war, not one will care at last when it is done। कोई भी केयर नहीं करता वॉर में कितना इंसान मरा, कौन जिया, कुछ भी केयर नहीं है। Will care at last when it is done, not one would mind neither bird nor tree if mankind perished utterly। और देखो क्या बोलते हैं कि किसी को फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंसान भी क्यों ना हो। And spring herself when she woke at dawn would scarcely know that we were gone। और फिर जब स्प्रिंग आएगा तो उसको मुश्किल से पता होगा कि भाई हम लोग जो है वो चले जा चुके हैं, ठीक है। तो ये पोएम किसने लिखा था? ये पोएम लिखा था बाय सारा इन द ईयर, मतलब सॉरी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उन्होंने देखो लिखा है यहाँ पे, किसी को पता नहीं चलेगा कि जब तक कुछ आगे के लोग पढ़ेंगे ना तब तक हम लोग शायद चले गए होंगे, ठीक है। देखो ये हो गया पोएम। नेक्स्ट, द फायर burned on the stone hearth and the cigar fell away into a mound of quiet ash on its tray। अब किसने सिगार कंज्यूम किया? नहीं, तो वो सिगार खुद ही जल के क्या हो गया, एक ऐश बन के ट्रे में गिर चुका है। देखो, the empty chairs faced each others between the silent walls and the music played। और फिर एक म्यूजिक का आवाज आता है। After 10 o'clock the house began, wind blew, a falling tree, bog crashed through the kitchen window। अब क्या होता है 10 बजे क्या होता है ना, एक house began to die। अब जो घर है वो मरना शुरू हो गया। अब घर देखो, wind चला बहुत तेज का, जो ट्री है वो क्या करता है ना किचन विंडो पे धड़ाम से गिरता है एकदम। क्लीनिंग सॉल्वेंट बॉटल शैटर्ड ओवर द स्टोव। अब सॉल्वेंट ना एक ऐसा लिक्विड है जो बहुत जल्दी आग को पकड़ लेता है, ठीक है, आग को फैला देता है। तो अब क्या हुआ ना, क्योंकि देखो हाउस का एंड हो चुका है, अब हाउस जो है वो मरने पे आ गया है। अब क्या है ना, बहुत तेज का विंड चल रहा है, तो जो ट्री है वो धड़ाक से एकदम कहाँ गिरती है, किचन के स्टोव पे। और फिर किचन के स्टोव पे गिरने के बाद क्या होता है, एक सॉल्वेंट जो है वो पूरा फैल जाता है, ठीक है। देखो, द रूम वॉज अब्लेज इन एन इंस्टेंट। और फिर तुरंत क्या होता है, जैसे ही सॉल्वेंट फैलता है आग लग जाता है और वो पूरा फैल जाता है किचन में। देखो, फायर स्क्रीम्ड अ वॉइस। और फिर आवाज क्या आता है कि भाई आग लग गया, आग लग गया है। The house lights flashed, water pumps shot water from the ceilings, but the solvent spread on the linoleum, licking, eating under the kitchen door, while the voices took up into the chorus, fire, fire, fire। अब क्या हो गया, वो जो सॉल्वेंट थी वो पूरा फैल चुकी थी नीचे जमीन पे, और आग जो है वो रुक नहीं रही थी, फैले जा रही थी, ठीक है। और फिर एक कोरस में, मतलब जितनी भी मशीन्स है ना, सारे मशीन्स को सिखाया गया था कि भाई आग जलेगा तो ऐसे ऐसे चीजें करनी है, ठीक है। तो एक आवाज क्या आता है कोरस में, फायर, 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 आग लग गया, आग लग गया, आग लग गया, भाई बचाने आओ। The house tried to save itself। हाउस ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। Doors sprang tightly shut, but the windows were broken by the heat and the wind blew and sucked up upon the fire। देखो, इन लोगों को पता है कि जब कोई आग लगता है तो दरवाजा वगैरह सब बंद कर दें ताकि वो फैले ना, ताकि वो जो आवाज आता है ना, सॉरी वो जो हवा आता है उस हवे से आग और फैल ना जाए। तो घर का दरवाजा तो बंद हो गया, बट जो विंडो, उफ क्या यार ये अब
देखो दरवाजा तो बंद हो जाता है बट विंडो जो है ना वो टूट चुका है, तो बाहर विंडो से जो विंड आ रही है वो विंड हवा आके आग को और फैला दे रहा है, ठीक है। देखो एंड द विंड ब्लू एंड सक्ड अपॉन द फायर, द हाउस गेव ग्राउंड एज द फायर इन 10 बिलियन एंग्री स्पार्क्स मूव्ड विद फ्लेमिंग ईज फ्रॉम रूम टू रूम एंड देन अप द स्टेयर्स, while scaring water rats quaked from the walls, pistoled their water and ran for more, and the walls spray let down showers of mechanical rain। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि कहीं ना कहीं माइस को पता था, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, while scaring water rats squeaked from the walls, pistols their water and ran for more, and the walls spray let down showers of the mechanical rain। अब क्या होता है ना, जब आग लगना शुरू हुआ, जब वो सॉल्वेंट पूरा आग को फैला चुका है, तो विंड से क्या हुआ, विंडोज तो टूट चुका है, तो विंड से क्या हुआ, पूरा आग और फैल गया। तो जो रैट्स थे ना उनको पता था कि भाई आग लगने पे हमें वाटर कलर करके लाना है और पूरा ऐसे मारते रहना है पानी, तो वो जो पानी ला रहे हैं, मल्टीपल रैट्स आ रहे हैं, पानी ला रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर पानी ला रहे हैं, फिर पानी फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल है, दे पिस्टॉल्ड देयर वाटर एंड रैन फॉर मोर, वो फिर से भागते हैं और पानी लाने के लिए। और फिर जो वॉल पे ना एक स्प्रे है, अपने आप वॉल के बहुत सारे स्प्रे से ना पानी गिरना स्टार्ट हो चुका है ताकि वो लोग फायर को और रोक सके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बट टू लेट, बहुत देर हो चुका था। Somewhere sighing a pump struck to a stop, the quenching ran ceased, the reserve water supply which had filled baths and washed dishes for many quiet days was gone। सब कुछ खत्म हो चुका है, तबाही मच गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। The fire crackled up the stairs, it fed upon Picassos and Matisses in the upper halls, like delicacies baking of the oily flesh, tenderly crisping the canvases into black shavings। Now the fire lay in beds, stood in windows, changed the colors of drapes। अब देखो क्या हुआ ना, आग लगा है, बहुत कुछ बदल गया। देखो क्या हो गया, पूरा आग कहाँ पे लग गया, बिस्तर पे आग लग चुका है, विंडोज में फैल गया, तुरंत क्या देखो ड्रेप्स का कलर चेंज कर चुका है। वो आग लगने से कलर चेंज हो जाता है ना कुछ कुछ चीजों का, जैसे मान लो अगर पर्दा है ब्लैक हो जाएगा, विंडो है टूट जाएगा, वो चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो एंड देन reinforcements from attic trapdoors, blind robot faces peer down with faucet mouths gushing green chemical। अब देखो कौन आता है, ऊपर से आ रहे हैं एक रोबोट्स जिनके आंख नहीं है, ठीक है, आंख नहीं है उनका, वो अपने माउथ से क्या गिराते हैं, पूरा ग्रीन लिक्विड। तो उनको बताया गया था, उनको सिखाया गया, वो मशीन ऐसे डेवलप किया गया है कि अगर मान लो कोई आग लगता है घर में तो उनको बाहर निकल के वो ग्रीन कलर का जो लिक्विड है वो नीचे गिराना है। उनका आंख नहीं है, वो माउथ से क्या करते हैं, ग्रीन कलर का लिक्विड जो है, जो लिक्विड है वो नीचे गिरा रहे हैं ताकि आग जो है वो फैलना बंद हो जाए। देखो क्या लिखा है, faucet mouths gushing green chemical, वो green chemical पूरा नीचे गिर रहा है। The fire backed off as even an elephant must at the sight of a dead snake। अब देखो क्या होता है, फायर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुझना कम होता है, मतलब फैलना बंद होता है। As if elephant must at the sight of the dead snake। dead snake, देखो मरा हुआ स्नेक के पास अगर एलिफेंट जाएगा तो वो क्या करेगा, लगेगा कि भाई हाँ सही एलिफेंट मतलब असली स्नेक है, जिंदा है, तो पीछे जाएगा। उसको जब पता चलेगा ना कि हाँ भाई नहीं मर चुका है तो वापस आगे आता है। तो सेम चीज है, देखो फिर से सुनो क्या लिखा है, इवन एन एलिफेंट मस्ट एट द साइड ऑफ अ डेड स्नेक। सिंपल है, देखो क्या होता है, अगर मान लो कोई एलिफेंट गया और देखा कि भाई स्नेक लेटा हुआ यहाँ पे, तो उसे डर लगेगा कि भाई जिंदा है, मेरे को तो काट लेगा, तो खत्म है, उसके बाद तो वो पीछे जाता है। फिर उसको जब रियलाइज होता है ना कि भाई नहीं स्नेक तो जिंदा नहीं है, तो मर चुका है, तो वो फिर आगे आता है। सेम चीज हुआ है फायर के साथ। तो उसे जब लगा कि भाई जो ग्रीन केमिकल्स गिर रहे हैं वो गिरेंगे तो वो फायर बंद हो जाएगा ना अपने आप, बट उसको जब रियलाइज होता है ना कि नहीं भाई ये तो कुछ भी नहीं है, तो वो फिर आगे जाएगा और फिर पूरा फायर जो है पूरे घर में फैल के पूरा सत्यानाश कर देगा, ठीक है। देखो नाउ देयर वर 20 snakes sweeping over the floor killing the fire and with a clear cold venom of green froth। मतलब वही सिर्फ 20 snakes है, काइंड ऑफ 20 snake है, बट वो था क्या, ग्रीन केमिकल, जो कि कहां से आ रहा था, वो फॉसेट माउथ से, ठीक है। Through the attic to the pumps there an explosion, the attic brain which detected the pumps was shattered into the bronze stripped on the beams। अब देखो वो आग कहाँ लगता है, क्लेवरनेस दिखाया, देखो यहाँ पे क्या लिखता है, लेकिन फायर जो है ना बहुत ही क्लेवर था। Now there was 20 snakes, बता देना हम लोग ये वाला। देखो अब क्या ना, फायर was very clever, बहुत ही चालाक है, तो वो जाता है पीछे से, it had stemmed flame outside the house up through the attic to the pumps there। अब वो कहाँ चला गया, आग पीछे से जाता है पंप के पास, उस पंप से सारे ही मशीन्स जो है वो कनेक्टेड थे, ठीक है। पंप्स देयर, एक एक्सप्लोजन होता है और फिर सारे ही जो पंप थे वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, The fire rushed back into every closet and felt of the clothes hung there। और जो क्लोथ थे ना अलमारी में वो भी नीचे गिर गए, सब जल गया।
The house shuddered, oak bone on bone, its bare skeleton cringing from the heat, its wire, its nerves revealed as if a surgeon had torn the skin off to let. देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. The house shuddered. अब जब हाउस में आग लग रहा है, ओक बोन ऑन बोन, अब ना वो जब गिर रहा है ना, हाउस जब जलना शुरू हो रहा है, तो अंदर का जैसे क्या होता है, हमारा हाथ अगर जल जाएगा तो अंदर का स्किन दिखता है ना, नर्व्स दिखते हैं, बोन्स दिखते हैं, तो सेम चीज है, वो घर जब जल रहा है तो अंदर का बोन्स, स्केलेटन्स, नर्व्स दिख रहा है. नर्व्स यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है ना, उसको यहाँ पे नर्व्स बोला गया है. ठीक है, देखो, इफ अ सर्जन हैड टोन द स्किन ऑफ टू लेट. अब जैसे मान लो एज इफ ऐसा लग रहा है कि मान लो सर्जन को आके स्किन को पूरा हटाया हो सर्जरी करने के लिए, तो पूरा नर्व्स दिख रहा है, यानी कि उस घर का जो इलेक्ट्रिकल वायर्स थी वो दिखना स्टार्ट हो चुकी थी. ठीक है, देखो, द रेड वेन्स एंड कैपिलरीज क्विवर इन द स्कैटर्ड एयर. पूरा रेड पूरा वीन्स है, कैपिलरीज है, पूरा सब कुछ दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल वायर्स पूरा दिख रहे थे वहां पे. Help, help, fire, run, run. He snapped mirrors like the first brittle winter ice. And the voices wailed. Fire, fire, run, run like a tragic nursery rhyme. और फिर सिर्फ आवाज आ रहा है एज इफ कोई एक नर्सरी का राइम हो, फायर फायर भागो भागो. ठीक है, dozen voices high low like children dying in a forest, alone alone, and the voices fading as the wires popped their sheathings like hot chestnuts. 1 2 3 4 5 voices died. अब क्या हुआ कि सब मशीन्स तो आग लग गया ना, पंप पूरा खराब हो गया, फट गया पूरा पंप, वायर्स में आग लग चुके हैं, तो मशीन्स कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना, मशीन्स तो चलना बंद हो जाएंगे. देखो क्या है, 1 2 I'm so sorry guys, 1 2 3 4 5 आवाज आया और फिर वॉइसेस जो है वो खत्म हो गया, कोई आवाज कराना बंद हो चुका है क्योंकि मशीन्स जो है वो खराब हो गया था. इन द नर्सरी द जंगल बर्न. और फिर जो नर्सरी जहाँ पे सारे जंगल थे ना, जहाँ पे सारे एनिमल्स जो हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले, वो भी खत्म हो चुका है, सारे जंगल जो है वो बर्न हो चुके थे. ब्लू लायंस रोड, पर्पल जिराफ्स बाउंडेड ऑफ, पैंथर्स रैन इन सर्कल्स changing color, and then 10 million animals running before the fire vanished off toward a distant streaming river. 10 more voices died. अब देखो क्या होता है, जो जंगल थी ना वहाँ पे, जो चिल्ड्रन का जो वहाँ पे जंगल बनाया हुआ था, उसमें जो ब्लू लायंस थे वो आवाज निकाल रहे हैं, जो जिराफ है वो पूरा बाउंड हो चुका है, पैंथर्स जो है वो भाग रहे हैं सर्कल में, सबके कलर्स चेंज हो रहे हैं, 10 मिलियन एनिमल्स जो है वो कहाँ भाग रहे थे, स्ट्रीमिंग रिवर की तरफ. ठीक है, और फिर ऐसे 10 आवाजें जो थी वो और मर चुकी थी. ठीक है, नेक्स्ट. In the last instant, another fire avalanche, other choruses, oblivious, could be heard announcing the time, cutting the lawn by remote control mover, or setting an umbrella frantically out and in the slamming and opening from a door, 1,000 things happening. अब देखो क्या हो रहा है कि आग लग गया, मशीन्स खराब हो चुका है, वायर्स में आग लग गया है, तो जो घर का मशीन्स था ना वो पागल हो गया है, कुछ भी कर रहा है वो लोग. ठीक है, अगर मान लो कोई मशीन में कोई वायर टूट जाएगा तो अपने आप काम करना शुरू करेगा, पगलापंती करेगा, वो पूरा साइको हो जाएगा वो मशीन. देखो क्या लिखा है, अब देखो क्या लिखा है, देखो क्या हो रहा था वहां पे, 1000 थिंग्स हैपनिंग, मतलब सारे मशीन ना साथ में फंक्शन करना शुरू कर चुके हैं. वायर लग गया, मतलब आग लग गया है ना, कुछ मशीन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सब लोग कुछ अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो सारे मशीन, थाउजेंड्स ऑफ मशीन साथ में काम करना शुरू कर चुका है. देखो सब लोग पागल हो गए. Clock shop when each clock strikes the hour instantly before or after the other. Scene of maniac confusion yet unity. मतलब वो बहुत ही ऐसा है ना कि सारे मशीन एक साथ काम करना शुरू कर चुके हैं, तो कंफ्यूजन है, कौन खाना बनाना शुरू कर चुका है, सारे चूहे बाहर आकर सफाई करना स्टार्ट कर चुके हैं, अपने आप वॉल्स में से आवाज आ रही है, क्लॉक का आवाज दे रहा है. बट अच्छा चीज क्या था कि यूनिटी मेंटेन था, सब काम कर रहे थे, सब कोरस में चला रहे थे सब कुछ. ठीक है, देखो. Screaming a few last cleaning mice darting bravely out to carry the horrid ashes away. देखो जो चूहा है ना उसको इतना OCD है, इतना OCD है भाई, इतना OCD है, कितना आग में भी वो माइस बाहर निकल के ना सारे चीज को क्लीन करने की कोशिश कर रहा है, तो सब पगला गया है अभी. ठीक है, देखो. एंड वन वॉइस विद sublime disregard for the situation read poetry aloud in the fiery study. और जो पोएट्री आता है, जो पोएट्री बोलता है, वो भी अपना पोएम वगैरह से गाना शुरू कर चुका है, पोएम गा रहा है, माइस घर को क्लीन करने के लिए बाहर आ रहे हैं, किचन में कोई खाना बना रहा है. ठीक है, देखो. And then the circuits cracked, the fire burst the house and let it slam flat down, puffing out skirts of spark and smoke. अब क्या हुआ, लास्टली सब कुछ खत्म, सत्यानाश हो गया, फायर स्पोक हो पूरा एकदम स्पार्क हो चुका है और स्मोक ही स्मोक हर जगह मिला. ठीक है, नेक्स्ट. In the kitchen, an instant before the rain of fire and timber, the stove could be seen making breakfast at a psychopathic rate. और किचन में क्या दिखता है कि भाई ब्रेकफास्ट जो बन रहा था ना, किचन में ब्रेकफास्ट बन रहा है, वो भी मतलब पागल की तरह वो लोग कुछ भी बना रहे हैं, मतलब वो इतना पागल हो गया कि हर चीज को एक्सेस बनाता है. देखो क्या लिखा है, 10 डजन एग्स, तो वो ना 10 डजन ऑफ एग्स बनाना स्टार्ट कर चुका है जो किचन में थे. 6 लोव्स ऑफ टोस्ट बना दिया. ठीक है, 20 डजन्स ऑफ बैकन स्ट्रिप्स, मतलब कि जो शुगर का मांस होता है ना वो 20 डजन्स. ठीक है, विच इटन बाय फायर, जो कौन खा गया, आग.
ठीक है। Started the stove working again, historically hissing. The crash, the attic smashing into kitchen and the parlor into the cellar into sub-cellar, deep freeze, armchair, film tapes, circuits and bed, all like skeletons thrown in a cluttered mound deep under. अब क्या हुआ, सब कुछ खत्म, सत्यानाश हो गया। आर्म चेयर्स जो थे, टेप्स, सर्किट्स, बेड, सब कुछ सत्यानाश हो गया, जल गया, कुछ भी काम नहीं करे, सब कुछ साइकोपाथ हो चुके थे। सबसे ज्यादा साइकोपाथ कौन हो गया था? जो किचन में थे ना, वो जो किचन का मशीन था वो पागल हो गया था, क्योंकि वो कुछ एक्सेस बना रहा था। ठीक है, देखो स्मोक एंड साइलेंस, वहां पे क्या मिलता है? सिर्फ स्मोक है और सिर्फ साइलेंस है। अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्मोक डाउन शोड फैंटली इन द ईस्ट अमॉन्ग द ruins one wall stood alone within the wall a last voice said over and over again even as the sun rose to shine upon the heaped rubble and steam. But एक आवाज अभी भी गूंज रहा था उसमें बार बार। सब कुछ सत्यानाश हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं चल रहा है, सारे मशीन्स खराब हो गए हैं, बट एक आवाज अभी भी आ रहा था, जो कि आवाज क्या बोल रहा था? टुडे इज August 5, 2026, टुडे इज August 5, 2026, टुडे इज August 5, 2026। तो क्या होता है वहां पे कि एक आवाज आ रहा था कि आज का तारीख है 5 अगस्त 2026, आज का तारीख है 5 अगस्त 2026, ऐसे। ठीक है, चलो, हाँ कोई स्टोरी बहुत बड़ा था, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब पढ़ेंगे हम लोग समरी, सेटिंग, थीम और आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो, सॉरी आपका जो कैरेक्टर स्केच होता है वो देख लो। पहले पढ़ते हैं हम लोग समरी। Ray Bradbury's short story There Will Come Soft Rain is set in a fully automated house in the city of Allende, California in the year 2026। तो ये जो स्टोरी है वो सेट किया गया है एक पूरा ऑटोमेटेड हाउस में, जो कि कहाँ का है? जो कि ईयर है 2026 में, कैलिफोर्निया में। ठीक है, houses continues to function even though its human inhabitants have all perished in a nuclear catastrophe। तो हाउस में जो मशीन्स थे ना वो फंक्शन कर रहे थे, जबकि घर में जितने भी लोग थे वो सब कुछ मर चुके हैं, कोई भी घर में नहीं था, कोई ह्यूमन नहीं था, बट घर का जो मशीन है वो फंक्शन कर ही रहा था अभी तक। ठीक है, हाउस इज हाईली एडवांस्ड विथ मशीन्स दैट कुक, क्लीन, टेल द टाइम, प्रिपेयर फॉर डेली रूटीन्स एंड इवन रीड पोएट्री। तो हाउस इतना एडवांस था कि वहां पे क्या हो रहा है? मशीन्स अपने आप खाना बना रहा है, क्लीन कर रहा है, कोई टाइम बता रहा है, कोई अपना डेली रूटीन को फॉलो कर रहा है, यहाँ तक कि कोई पोएट्री भी बोल रहा था। तो घर इतना एडवांस था। ठीक है, देखो एवरी डे इट फॉलोज अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल, हर दिन एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल जो है वो फॉलो हो रहा था। मेकिंग ब्रेकफास्ट, क्लीनिंग द टेबल, वाटरिंग द गार्डन एंड रिमाइंडिंग द एब्सेंट फैमिली ऑफ देयर कोड्स एंड कमिटमेंट्स। अब क्या होता है? ब्रेकफास्ट बन रहा था, ठीक है, हाउस क्लीन हो रहा था, कौन क्लीन करता? हाउस आके वो जो माइस थे ना वो क्लीन कर रहे थे। ठीक है, गार्डन में वाटरिंग हो रहा है, उसके बाद आपका एब्सेंट जो फैमिलीज जो एब्सेंट उनको रिमाइंड दिया जा रहा है, भाई तुम्हारा बिल्स पे करो, तुम्हारा इंश्योरेंस पे करो, तुम्हारा लाइट का बिल्स पे करो, तो उनको रिमाइंडर भी दिया जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट। Through descriptions, the story gradually reveals the tragedy. The family who lived in the house died in a nuclear explosion. तो इस पूरे स्टोरी में क्या पता चलता है हम लोग को? जो फैमिली थी ना यहाँ पे वो कहाँ पे मर गई थी, कैसे मर गई थी? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के टाइम पे ये लोग पूरा फैमिली जो था वो मर चुका था। Living only silhouettes of their bodies burned into the outer wall. This image emphasizes the destructive power of technology when misused. Despite the absence of people, the house continues to operate mindlessly. भले ही घर में कोई इंसान नहीं है, absence of people है, but जो घर है वो किसी बात को बिना सुने अपना फंक्शन किए जा रहा है। ठीक है, तो कमिटमेंट देखो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका। The climax comes when a fire breaks out inside the house. But एक ट्विस्ट कब आता है? जब घर के अंदर एक फायर आता है। Although the houses uses its machines to fight back, flames are too powerful. भले ही घर के अंदर जितना भी मशीन्स है, कुछ एडवांस मशीन्स थे जिन्होंने फाइट बैक करने की कोशिश की, बट फ्लेम्स है वो आ गए, फैलेगा तो कोई बचा नहीं। ठीक है, Although the house, sorry, one by one the mechanical systems fail until the house collapses in ruins. एक एक करके सारे मशीन्स जो है वो खराब हो गए। By the next morning, एक only one wall remains standing. The ruined house continues to repeat the same words mechanically. सिर्फ एक वॉल खड़ा था जिसमें से आवाज आ रही थी Today is August 5, 2026, जो सिंबलाइज क्या करती है? Emptiness and futility of technology without human beings. ठीक है, ये था हमारा समरी। अब चलो सेट थीम। स्टोरी हाईलाइट्स द डेंजर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट व्हेन मिसयूज्ड बाय ह्यूमैनिटी। तो हाँ हाईलाइट करती है भाई कि भाई मतलब अगर मान लो कोई ह्यूमन वहाँ पे नहीं भी है तो टेक्नोलॉजी का कोई मिसयूज हो रहा है। ठीक है, देखो Bradbury shows a future where human beings have destroyed themselves through nuclear war but their machines continue to function pointlessly। तो यहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि भाई ह्यूमंस तो मर गए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में, बट उनके जो मशीन्स है ना वो अननेसेसरीली काम कर रहे हैं,
मशीन्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है, एक्सेस यूटिलाइजेशन हो रहा है, जबकि वहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, देखो सेंट्रल आइडिया इज दैट टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमैनिटी, बट हाँ आइडिया ये है कि भले आप कितना टेक्नोलॉजी में ले आओ, एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, मशीन्स आ जाए, एडवांस रोबोट्स आ जाए, बट ह्यूमैनिटी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ह्यूमन जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, machines may be efficient and advanced, but they are meaningless without people to use them. The automated houses becomes a tragic symbol of how progress without wisdom can lead to destruction. हाँ, बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कीवर्ड है आपके लिए, देखो क्या है, बहुत अच्छा लिखा है ये, देखो क्या है, हाँ मशीन्स एफिशिएंट है, यूजफुल है, बट किसी ह्यूमन के बिना वो मीनिंगलेस होता है। अगर आप मतलब उस मशीन को चलाने के लिए कोई इंसान ही नहीं है तो वो तो मीनिंगलेस हो जाएगा ना, मशीन का काम क्या होगा फिर। ठीक है, देखो क्या लिखा उसके बाद कि हाँ ये ट्रैजिक सिंबल देता है, सिंबोलिज्म है कि प्रोग्रेस विदाउट विजडम कैन बी डिस्ट्रक्शन। ओके, next, another important theme is the power of nature over man-made creations. In the end, it is simple natural force fire that destroys the highly sophisticated house. But simple देखो, nature इतना strong है कि इतना strong advanced technology को, machines को, सिर्फ एक nature जो कि आ गया उसने पूरा तबाही मचा के खत्म करवा दिया। ठीक है, प्रूविंग दैट नेचर ऑलवेज हैज द फाइनल वर्ड ओवर ह्यूमन इन्वेंशंस। तो ये प्रूव करता है कि चाहे ह्यूमंस हो या मशीन्स हो, ह्यूमन के बनाए हुए कोई मशीन्स हो, नेचर के आगे कुछ भी नहीं चलता, सब कुछ सोफिस्टिकेटेड है, सब कुछ मर जाता है। ठीक है, स्टोरी ऑल्सो कैरीज एन एंटी वॉर वार्निंग, इफ ह्यूमैनिटी कंटिन्यूज टू परस्यू वॉर एंड न्यूक्लियर वेपन्स इट मे वाइप इटसेल्फ आउट, लिविंग बिहाइंड ओनली रूइंस एंड मशीन्स। तो देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि अगर आप मान लो आगे चल के ऐसे न्यूक्लियर वॉर्स करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ मशीन्स जो कि रूइंस हो जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा आपके पास, ह्यूमंस तो कुछ नहीं बचेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा थीम। अब पढ़ेंगे सेटिंग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है। कहाँ सेट हुआ था, कैलिफोर्निया में इन द ईयर 2026 आफ्टर डिवास्टेटिंग न्यूक्लियर वॉर हैज वाइप्ड आउट द ह्यूमैनिटी। कैरेक्टर कौन है यहाँ पे, सिर्फ एक घर। ठीक है, ऑटोमेटेड स्मार्ट हाउस विच कंटिन्यूज टू फंक्शन मैकेनिकली फॉलोइंग इज डेली रूटीन इवन दो इट्स ह्यूमन ऑक्यूपेंट्स आर लॉन्ग डेड। तो जो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर कौन है, यहाँ पे सिर्फ एक वन कैरेक्टर है जो कि है ऑटोमेटेड हाउस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, द फिजिकल सेटिंग ऑफ द हाउस इज डिस्क्राइब्ड इन द डिटेल। तो कुछ डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ पे किचन है, नर्सरी है, क्लीनिंग मशीन्स है, वॉल्स है। क्या शो करता है, ये लोग सारा एडवांस टेक्नोलॉजी को शो करते हैं, जितने में क्लीनिंग वॉल्स, क्लीनिंग के जो भी माइस थे, किचन्स था, जो नर्सरी था, ठीक है, जो वॉल्स थे, सब कुछ क्या दिखाते हैं यहाँ पे कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो दिखाते हैं। ठीक है, देखो outside the world however is silent and lifeless with the chilling image of the family still house burned into a wall on the nuclear blast. The broader setting is a apocalyptic world symbolizing the emptiness caused by human self-destruction and the futility of progress without humanity. तो सेम चीज है कि भाई आप प्रोग्रेस तो कर रहे हो, मशीन्स बना रहे हो, रोबोट्स बना रहे हो, बट ह्यूमैनिटी पीछे जा रहा है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मशीन्स अगर आप कितना भी बना लो, ह्यूमन जरूरी होता है। ठीक है, चलो ये था हमारा सेटिंग। अब पढ़ते हैं कैरेक्टर स्केच। तो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर स्केच है जो कि है हाउस एज अ कैरेक्टर। तो क्या है, देखो यहाँ पे मैकेनिकल येट ह्यूमन लाइक कुक्स। देखो मैकेनिकल है बट ह्यूमन है, कहीं ना कहीं तो है ना, भले ही मान लो उसके अंदर कोई ह्यूमन नहीं है बट वो फंक्शन तो वैसे ही करता है, कुक करता है, क्लीन करता है, पोएम रीड करता है, रिमाइंडर देता है, इवन टाइम भी शो करता है और डर भी दिखाता है कि भाई हाँ डर रहे, सब लोग फायर रन करता है तो डर भी है वहाँ पे। ठीक है, एफिशिएंट है, डिसिप्लिन है, ड्यूटीफुल है, अपने शेड्यूल को फॉलो करता है, भले ही वहाँ पे कोई भी ह्यूमंस ना हो। ऑल्सो क्या शो करता है, लॉयल्टी एंड डिवोशन टू इट्स फैमिली, कंटिन्यूइंग टू सर्व देम इवन आफ्टर देयर डेथ। तो अगर मान लो वहाँ पे कोई इंसान नहीं है बट फिर भी मशीन्स जो है वो अपने फैमिली को सर्व कर रही है, खाना बना रही है, रिमाइंडर दे रही है, हाउस को क्लीन कर रही है, तो वो लोग लॉयल्टी दिखाता है, डिवोशन दिखाता है टुवर्ड्स देयर फैमिली। ठीक है, देखो सिमिलरिटी कैरेक्टर क्या है, द हाउस रिप्रेजेंट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पावरफुल, इंटेलिजेंट बट मीनिंगलेस विदाउट ह्यूमैनिटी। तो भाई ठीक है ना, टेक्नोलॉजी तो है, बहुत अच्छा है कि भाई सब कुछ एडवांस्ड है, बट ह्यूमंस तो नहीं है, क्या फायदा है ऐसे टेक्नोलॉजी का। ठीक है, डिस्ट्रक्शन बाय फायर सिम्बलाइजेस द आइडिया दैट नेचर इज स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमन इन्वेंशंस। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमन ने क्या बनाया, मशीन्स, बट मशीन्स को डिस्ट्रॉय किसने किया, नेचर ने। तो भाई नेचर के पास बहुत पावर है, वो ह्यूमन इन्वेंशन से भी ज्यादा पावर है उसके पास। ठीक है, dead family is never directly present but their absence is felt throughout the story. Burned still house on the wall remind readers of the devastating nuclear war and make them symbolic victims of human arrogance and self destruction. तो यहाँ पे देखो फैमिली प्रेजेंट नहीं है बट कहीं ना कहीं हम लोग उनको फील कर पाते हैं पूरे स्टोरी में, क्योंकि घर में खाना बन रहा है, ठीक है, हाँ डॉग आता है अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए, तो कहीं ना कहीं भले ही फैमिली एब्सेंट है बट कहीं ना कहीं हम लोग उनको फील जरूर करते हैं पूरे स्टोरी में। ठीक है, तो ये था हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ द स्टोरी देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेंड्स। देखो कोई कैरेक्टर स्टोरी में है नहीं, ठीक है, हाउस है कैरेक्टर बट वो भी आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में, बट फिर मैंने आपको बता दिया। तो ये था हमारा कैरेक्टर स्केच हो गया। ठीक है, आपका हो गया था सेटिंग, थीम,
एंड समरी। तो स्टोरी यहाँ पे खत्म होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था स्टोरी में पूरा कि ये घर है जिस घर में शुरुआत कहाँ से होता है, किचन से, जहाँ पे वो लोग खाना बनाते हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं कि भाई कोई आएंगे घर में और खाएंगे, बट सब कुछ जब नहीं बनता तो क्या हो जाता है कि वो वेस्ट हो जाता है, और फिर वेस्ट होने के बाद उधर से कोई एल्यूमिनियम वेजेस आते हैं और फिर उसको डिश में फेंक देते हैं, गंदा हो जाता है फिर वो, और फिर वो क्लोथ्स क्लीन होता है, जो माइस है वो अपने बड़ों से बाहर निकलते हैं, पूरा घर को क्लीन करते हैं। तो बहुत कुछ सोचा है स्टोरी में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि भाई जो खाना बन रहा है आफ्टर जब आपका नेचर जब आपको हिट करता है, फायर, जब इस घर में पूरा फायर लगता है, तो जो किचन्स है, जो घर में सब लोग हैं, सब लोग यूनिटी दिखाते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं घर को, बट वो घर बच नहीं पाता, उसमें भी आग लग जाता है, तो बहुत कुछ चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि भाई नेचर के आगे कुछ नहीं होता, भले ह्यूमन अपना ह्यूमन इन्वेंशंस करते हैं, बट नेचर आके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, भले आप कितना भी स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल चीज़ क्यों ना बना लो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि भाई किचन जो है, किचन ओवर साइकोपैथ हो जाता है, एक्स्ट्रा खाना बनाता है, 16 डजन्स, 12 डजन्स, 10 डजन्स बनाना शुरू करता है। वो जो माइस है वो उतने प्रॉब्लम में भी, उतने डर के माहौल में भी बाहर निकल के आ रहा है सफाई करने के लिए। तो बहुत कुछ होता है स्टोरी में। स्टोरी को समरी अच्छे से पढ़ना ताकि लोगों को स्टोरी समझ में आ जाए। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। लास्ट मिनट में आप लोग ये पढ़ के चल जाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और लास्ट में क्या होता है ना कि इंपॉर्टेंट चीज़ें, सिंबलाइजिंग चीज़ क्या होता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद सिर्फ एक वॉल बच जाता है, और उस वॉल से उसमें से आवाज़ आता है कि आवाज़ क्या आता है, टुडे इज August 5, 2026, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोरी देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेंड्स। तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। आप होप कि आप लोग भी रिवाइज कर रहे हो। टेंशन नहीं लो, मैं आप लोग को अलग से सेपरेटली क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करवाऊंगी, मैकबेथ भी करवाऊंगी, तो आपको थोड़ा धीमे धीमे करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, तो मैंने तो आप लोग को बहुत ज्ञान दे दिया, बट आप लोग को क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग को वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे और आप लोग अपडेटेड रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।